Hi friend, my name is Aziz. जब वो गौथम का उदास और खामोश रखवाला नहीं बना था, तब बैटमैन का चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक निशान जो 8 दशकों से ज्यादा अरसे तक इवॉल्व होता रहा, मज़ाहिया कॉस्ट्यूम्स और चीज़ी गैजेट से लेकर उस डार्क इंसाफ के आइकॉन तक जिसे हम आज जानते हैं। यह है बैटमैन की पूरी एवोल्यूशन सिनेमा में 1943 से लेकर 2027 तक। अगर तुम्हें मूवी एवोल्यूशंस पसंद हैं तो लाइक बटन दबाओ और कमेंट करो कि अगला कौन सा कैरेक्टर देखना चाहते हो। अब चलो गॉथम के सायों में घुस जाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दूसरी जंगे अजीम के दरमियान। कोलंबिया पिक्चर्स ने एक 15 पार्ट मूवी सीरियल रिलीज किया जिसमें लुइस विल्सन ने बैटमैन का किरदार निभाया। पहली दफा केप्ड क्रूसेडर स्क्रीन पर नजर आया। लेकिन ये बैटमैन वो डार्क अवेंजर नहीं था जिसे हम जानते हैं। वो ज्यादा एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट लगता था जो जापानीज जासूसों से लड़ रहा था, उस वक्त की जंग की प्रोपेगेंडा को दिखाता हुआ। कॉस्ट्यूम ऐसा लगता था जैसे पर्दे से सिला गया हो, टेढ़े कान और एक सख्त केप के साथ। थोड़ा अजीब था लेकिन तारीखी। पहली बार बैटमैन ने कॉमिक के सफ़ों से निकलकर लाइव एक्शन में कदम रखा था। 6 साल बाद रॉबर्ट लोवरी ने बैटमैन एंड रॉबिन में बैटमैन का मैंटल संभाला। इस वर्जन ने ऑफिशियली रॉबिन को इंट्रोड्यूस किया, जिसका किरदार जॉनी डंकन ने निभाया। विलन द विज़र्ड के पास एक इनविजिबिलिटी डिवाइस था, अपने वक्त के लिए एक रेयर साई-फाई टच। फिल्म में अभी भी ना बैटमोबिल था ना गैजेट्स, और बैटमैन जुर्म हल करता था अपने मुक्कों और डिटेक्टिव स्किल्स से। लेकिन विल्सन के वर्जन के मुकाबले में लोरी का बैटमैन ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा पुरएतमाद और उस हीरो के करीब था जिसे हम बाद में पहचानने लगे। 1966 में सब कुछ बदल गया। एडम वेस्ट का बैटमैन रोशन, मजेदार और बिल्कुल ओवर द टॉप था। ये मूवी जो हिट टीवी शो पर मबनी थी, कॉमिक बुक एनर्जी से भरी हुई थी। फाइट सीन्स में स्क्रीन पर पाव और बैम लिखा आता था। उसके गैजेट्स में ऐसी चीजें शामिल थी जैसे शार्क रिपेलेंट स्प्रे। उसका सूट नीला और ग्रे हो गया, छाती पर पीला एम्बलम था और मूवी का अंदाज बिल्कुल कॉमेडी बन गया। ये वर्जन ने बैटमैन को एक पॉप कल्चर फेनोमेनन बना दिया, बच्चों और बड़ों दोनों के दिलों में जगह बनाकर। एडम वेस्ट के चार्म ने इस किरदार को एक कल्चरल आइकन में तब्दील कर दिया। रंगीन और मजेदार दशकों के बाद टिम बर्टन ने गॉथम में अंधेरा वापस लौटा दिया। बैटमैन 1989 में माइकल कीटन ने इस किरदार को एक सीरियस हॉन्टेड विजिलेंटे में तब्दील कर दिया। बहुत लोगों ने उस पर शक किया जब तक उसने वो 2 लफ्ज नहीं बोले, आई एम बैटमैन। फिल्म के गॉथिक विजुअल्स, काला आर्मर्ड सूट और जैक निकलसन का जोकर, इन सब ने मिलकर सिनेमा में इनकलाब ले आया। फिर आई बैटमैन रिटर्न्स 1992, और भी डार्क, और भी ठंडी और भी आर्टिस्टिक। मिशेल फाइफर की कैटवुमन और डैनी डेविटो का पेंगुइन ने मूवी को एक ट्विस्टेड फेरी टेल बना दिया। पहली दफा बैटमैन का दर्द और तन्हाई उसकी पहचान का हिस्सा बन गए। बर्टन और कीटन का दौर ने बैटमैन की मॉडर्न रूह को डिफाइन कर दिया। 1995 में वैल किल्मर ने बैटमैन फॉरएवर में बैटमैन का रोल संभाला, जिसे जुअल शूमैकर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने बर्टन के गॉथिक अंधेरों को छोड़कर नियॉन लाइट्स और रंगीन सेट से भरी हुई दुनिया दिखाई। किल्मर का बैटमैन ताकतवर लगता था, लेकिन उसकी जज्बाती गहराई कुछ हद तक महसूस नहीं होती थी। फिर भी पहली दफा ब्रूस वेन का ट्रॉमा, उसके वालिदैन की मौत, उसके खौफ कहानी का मरकजी हिस्सा बना। इसी फिल्म ने वो बदनाम बैड निपल सूट इंट्रोड्यूस किया जिसे फैंस आज तक नहीं भूल पाए। मिले जुले रिव्यूज के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और फ्रेंचाइज को जिंदा रखा। फिर आई बैटमैन एंड रॉबिन 1997 और उसके साथ तबाही। जॉर्ज क्लूनी का वर्जन मजाक, चमकदार रोशनियों, आइस पंस और हाँ और ज्यादा सूट निपल से भरा हुआ था।
आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का मिस्टर फ्रीज हर मिनट एक नई वन लाइनर मारता था, जिससे मूवी एक बेइरादा कॉमेडी बन गई। क्लूनी ने बाद में इस फिल्म के लिए माफी मांगी और इसे एक सीख का तजुर्बा कहा। ये फिल्म में तकरीबन पूरी एक दहाई के लिए बैटमैन फ्रेंचाइज को मार कर रख दिया। सालों की खामोशी के बाद बैटमैन वापस आया, क्रिस्टोफर नोलन के नजरिए से दोबारा पैदा हुआ। बैटमैन बिगिंस 2005 में क्रिश्चियन बेल ने सबसे हकीकी और इंसानी बैटमैन का रूप धारा जो कभी देखा गया था। पहली दफा हमने उसकी ट्रेनिंग देखी, उसके खौफ को महसूस किया और उसकी सोच, उसकी साइकोलॉजी समझी। द डार्क नाइट 2008 उसके बाद आई और उसने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। हीथ लेजर का जोकर एक जिंदा मिसाल था अफरातो तफरी की, एक ऐसी कुव्वत जिसने बैटमैन के इखलाक को आजमाया और उसकी रूह को तोड़ के रख दिया। फिल्म ने हीरो और विजिलांटी के दरमियान की लकीर को धुंधला कर दिया। फिर आई द डार्क नाइट राइजेस 2012, ब्रूस वेन की रिडेम्पशन कहानी, सायों से लेकर दर्द तक और फिर कुर्बानी तक। बेल का बैटमैन उम्मीद की वो मिसाल बना जो खौफ से जन्म लेती है। नोलन की ये ट्रिलॉजी ने सिर्फ बैटमैन को नहीं बदला, बल्कि सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग को ही नई पहचान दी। फिर आया बेन एफ्लेक, सबसे ज्यादा लड़ा हुआ थका मांदा बैटमैन। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 2016 में वो बेरहम था, एक वेटरन जो अपना यकीन खो चुका था। उसका सूट द डार्क नाइट रिटर्न से इंस्पायर था, जो उसे एक टैंक की तरह दिखाता था, बुजुर्ग, थका हुआ लेकिन बेपनाह ताकतवर। ये बैटमैन सब कुछ देख चुका था। जस्टिस लीग 2017 और स्नाइडर का 2021 में हमने एक ऐसे मर्द को देखा जो अपनी रिडेम्पशन ढूंढ रहा था, जो हीरोज को एक बड़ा मकसद के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। एफ्लेक का बैटमैन जवानी या उम्मीद का नहीं था, वो सब्र, दर्द और लंबी लड़ाई के बावजूद कभी हार न मानने का निशान था। तकसीम पैदा करने वाला, हाँ, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। सालों की सिनेमैटिक तब्दीलियों के बाद रॉबर्ट पैटिंसन ने द बैटमैन 2022 में एक नया बैटमैन पेश किया, एक जवान, ज्यादा नाजुक हीरो जो अभी सीख रहा था कि गॉथम को बचाना असल में क्या होता है। ये बिलियनर प्लेबॉय नहीं था, ये एक जुनूनी डिटेक्टिव था। मैट रीव्स ने इसे एक धीमी, नॉयर इंस्पायर्ड मिस्ट्री की शक्ल दी। अंधेरी बारिश, धुंधले रास्ते और एक कातिल जो रिडल्स छोड़कर जाता था। फिल्म ने बैटमैन के शुरुआती दिन दिखाए, जहां गलतियां उसके सफर का हिस्सा थीं। पैटिंसन की खामोश लेकिन गहरी इंटेंसिटी, उसका हाथ से बना सूट और वो गरजती बैटमोबाइल, इन सब ने मूवी को भूल ना पाए जाने वाला बना दिया। और आखिर में उसने समझा, गॉथम को सिर्फ खौफ नहीं चाहिए, उसे उम्मीद चाहिए। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रॉबर्ट पैटिंसन वापस आएगा द बैटमैन पार्ट 2 में, जो एक्सपेक्टेड है 2027 में, जो दोबारा मैट रीव्स के डायरेक्शन में बन रही है। सीक्वल का वादा है कि ये गॉथम के क्रिमिनल वर्ल्ड में और गहरा और ज्यादा अंधेरा सफर दिखाएगी, और भी ग्रिटी और भी जज्बाती। अफसोस और अफवाहें ये कहती हैं कि हम द पेंगुइन का उठाव देखेंगे और शायद नए विलेंस जैसे मिस्टर फ्रीज या पॉइजन आइवी भी सामने आए। हर दौर का बैटमैन अपने वक्त का आईना होता है, और पैटिंसन का वर्जन एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जो अफरातो तफरी, उलझन और मकसद की तलाश से भरी हुई है। सस्ते कपड़े के कॉस्ट्यूम से लेकर $1 मिलियन आर्मर सूट्स तक, बैटमैन हमारे साथ साथ इवॉल्व होता गया। हर एक्टर, लुइस विल्सन, एडम वेस्ट, कीटन, बेल, एफ्लेक, पैटिंसन, ने इस दास्तान का एक अलग हिस्सा तराशा। कुछ वर्जन मजेदार थे, कुछ अंधेरे, कुछ संजीदा और ट्रैजिक, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, खौफ का सामना हिम्मत से करने का जज्बा। बैटमैन सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो दुनिया के बदलते हुए इंसाफ के तसव्वुर का आईना है। तो बताओ, कौन सा बैटमैन था जिसने तुम्हारा बचपन डिफाइन किया? नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि एवोल्यूशन कभी खत्म नहीं होती। अगली दफा तक सायों में रहो।